अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। अगर तुम्हारी मेरे बारे में यही राय है कि मैंने तुम्हारे हाथ बांध रखे, तो मैं आज तुम्हें उस बंधन से आजाद करता हूं। तुम जा सकते हो जयदेव। कल जब हम लोग बीच पे थे तो डॉली ने मेरे साथ छेड़खानी की। नरेश, ये झूठ है। आप जो इससे पूछना चाह रही हैं वो साफ साफ पूछिए ना। सच वही है जो डॉली ने बताया। इस्तीफा देने की वजह क्या वो इंटरव्यू था? वजह मत कहिए, बहाना कह लीजिए। गिरफ्तारी का वारंट नरेश के लिए। हम भी देखते हैं आप उसे अपने साथ कैसे ले जाते हैं। गिरफ्तार करो उसे। नहीं, आप उसे नहीं ले जा सकते। आप प्लीज रुकिए ना। थोड़ी देर खामोश रहेंगी प्लीज। हम खामोश कैसे रह सकते हैं? हमारे बेटे को मुजरिमों की तरह पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। अरे वो अकेला नहीं जा रहा, हम भी उसके साथ जा रहे हैं। उसकी जमानत भी आज होगी और उसकी रिहाई भी। डोंट वरी। और अगर जमानत नहीं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर उसे एक रात भी पुलिस स्टेशन में बितानी पड़े। राजेश्वरी यार प्लीज मत घबराइए, उसे कुछ नहीं होगा। वो बेकसूर है और हम हैं ना उसके पास, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने। बेटा मम्मी को अंदर ले जाओ। नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। हम आपके साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। राजेश्वरी प्लीज। हमें मत रोकिए प्लीज, हमें अपने साथ आने दीजिए। घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा। जैसा इंस्पेक्टर साहब कहते हैं वैसा ही करो। तुम ऊपर जाकर कपड़े बदल लो और चलो हमारे साथ। जाओ, घबराओ मत, जाओ। रुको, तुम लोग इसके साथ जाओ। इंस्पेक्टर सिद्धांत और कितनी बेइज्जती करेंगे हमारी। वो हमारा बेटा है, बुज़दिल नहीं है जो भाग जाए। ठीक है, जाने दो इसे। साइकिल साहब, बहुत देर लगा दी उन्होंने। आप उनसे कहिए जरा जल्दी आए। आ जाएगा इंस्पेक्टर, अभी आता ही होगा। गाड़ी स्टार्ट करो। थोड़ा देर कार। हरी up। गेट खोलो, गेट खोलो।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डीआईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ अभी मिलता हूँ। जी नहीं सर, अभी उनसे मिल लीजिए क्योंकि उन्होंने कहा जैसे ही आए उनसे मुलाकात कर लीजिए। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। आज आपको गुड मॉर्निंग कहते हुए मुझे जरा संकोच हो रहा है मिस्टर त्यागी। आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? वो क्या? कॉर्पोरेटर शर्मा की बेटी मिस कनक शर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है। उस रिपोर्ट में उसने लिखवाया कि उसके पिता के कत्ल में मिस्टर नरेश सहगल और पुलिस कमिश्नर त्यागी का हाथ है। कत्ल में मेरा हाथ है? ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा मिस्टर त्यागी, ये मिस कनक शर्मा का बयान है। ये खबर सुनकर आपको जितनी हैरत हो रही है उतनी मुझे भी। हैरत से ज्यादा मुझे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा है जिसने मुझ पर यह झूठा इल्जाम लगाया है। मैं बेकसूर हूं सर, उस कत्ल से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे यकीन है कि उस कत्ल से आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के बिना पर आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी, इस मामले की पूरी छानबीन भी होगी। तब आपको साबित करना पड़ेगा कि आप बेकसूर हैं। यह बताने के लिए मैंने आपको यहां बुलाया था। मैं साबित कर दूंगा सर, मैं साबित कर सकता हूं कि यह इल्जाम बेबुनियाद है। क्या हुआ? रो क्यों नहीं है? अगर नरेश बेकसूर है तो वो यहाँ से भागा क्यों? हम पुलिस वालों से उसके लिए बहस करते रहे, झगड़ते रहे, लेकिन अब हमें बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? अगर नरेश पर लगाए हुए इल्जाम सच है तो अगर उस आदमी के कत्ल में उसका... क्या कह रही हैं आप? माँ होकर बेटे पर शक कर रही हैं? हाँ, हम उसकी माँ हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद हम अपने बेटे को जान ही नहीं पाए। आप जानते हैं संजय क्या कह रहा था नरेश के बारे में? क्या कह रहे थे? त्यागी जी ने जो सब कुछ भी कहा वो सच है। डॉली के साथ बदतमीजी करने वाला नरेश ही था। अगर डॉली वहां से भाग नहीं जाती तो उस दिन अनर्थ हो जाता। तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमारी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज हम आपसे सब कुछ कह देंगे। और क्या कहने को बाकी है? संजय ये भी कह रहा था कि नरेश के सारे दोस्त उससे बहुत डरते हैं क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये बात सुन के तो हमारा दिल दहल गया। हमारे बेटे के सारे दोस्त उससे डरते हैं।
आप समझ सकते हैं ये बात सुनकर हमारे दिल पर क्या बीती होगी। देखो राजेश्वरी, हम मानते हैं कि हमारा बेटा आम लड़कों जैसा नहीं है। वो गुस्से में अपना होश खो बैठता है, लेकिन वो किसी का कत्ल करेगा, खून करेगा, ये हम नहीं मान सकते। हम साबित करके रहेंगे कि हमारा बेटा बेकसूर है, और ये हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से भागकर उसने अपने लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़े, आप उसे ढूंढकर वापस लाइए। आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। नरेश साइकिल गिरफ्तार हो गया? नहीं सर। क्यों नहीं हुआ? आप अभी तक गिरफ्तार करने गए नहीं उसे? मैं गया था सर, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। पुलिस की मौजूदगी में कैसे भाग निकला वो? सर मुझे शक है कि मिस्टर साइकिल ने भागने में उसकी मदद की है। आपने उसका पीछा नहीं किया? सर नरेश के जाते ही बंगले के वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया था। इससे पहले कि हम उसका पीछा करना शुरू करते, वो काफी दूर निकल चुका था। नरेश साइकिल भाग गया, इससे साफ जाहिर है कि वो गुनहगार है। आप नाकाबंदी करवा दीजिए, वो शहर से भागने ना पाए। सर मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं, वो आज ही गिरफ्तार हो जाएगा। उसे गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। एक सीनियर ऑफिसर पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वो इस कत्ल में शामिल है। इस केस को बहुत जल्द सॉल्व करना होगा मिस सिद्धांत। कैरी ऑन सर। नमस्कार कमिश्नर साहब। आपने यहां आने की तकलीफ कैसे की? कमिश्नर साहब, हम आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आए। आप तो हाकिम हैं, हुक्म चलाना आपका पैदाइशी हक है। दरख्वास्त करने की क्या जरूरत आ पड़ी? अब दोस्त और भाई पे थोड़ा ही हुक्म चलाया जाता है कमिश्नर साहब। भाई, उस दिन आपने कहा था कि हम आपके भाई समान हैं, तो उसी रिश्ते के नाते हम आपके पास आए हैं। रिश्ता तो हमेशा मैं निभाता आया हूं सहगल साहब, आपने तो कभी नहीं निभाया। फिर भी कहिए क्या कहने आए हैं? वो शर्मा की बेटी ने नरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, इसलिए पुलिस नरेश को गिरफ्तार करने के लिए हमारे यहां आई थी। तो फिर नरेश पुलिस के हाथ नहीं लगा क्योंकि वो घर से भाग गया। वो भाग गया या आपने भगा दिया उसे? देखिए कमिश्नर साहब, आप जो कुछ भी समझें, लेकिन आपको नरेश की और हमारी मदद करनी होगी। वो इंस्पेक्टर सिद्धांत है, उसने नरेश को पकड़ने के लिए चारों तरफ जाल फैला दिया है, लेकिन आपका एक इशारा नरेश को गिरफ्तार होने से बचा सकता है। वो कैसे?
आप कुछ वक्त के लिए नाकाबंदी रुकवा दीजिए ताकि नरेश बिना रुकावट इस शहर से बाहर निकल जाए। बड़ी गलतफहमी है आपको मेरे बारे में। ये गैर कानूनी काम मैं क्यों करूंगा? आज तक यही तो करते आए हैं आप कमिश्नर साहब हमारे लिए, लेकिन आज से पहले आपने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। सवाल नहीं पूछा, यही तो भूल हुई मुझसे, और मेरी इसी भूल का आप हमेशा फायदा उठाते रहे। लेकिन जो हो चुका सो हो चुका, अब वो भूल मैं दोबारा नहीं कर सकता। चलिए, अगर आप भी इस बात पर यकीन करते हैं कि जो हो चुका सो हो चुका, तो नरेश आपके बच्चे जैसा है कमिश्नर साहब, माफ कर दीजिए। लेकिन जो उसने अपनी बिटिया डॉली के साथ किया है, उसका हमें बड़ा दुख है, अफसोस है। लेकिन कमिश्नर साहब, ये वक्त आपसी रंजिशों का नहीं है। ये वक्त है एक दूसरे की मदद करने का। A friend in need is a friend indeed। और इसी विश्वास के साथ हम आपके पास आए हैं। एक बार विश्वास टूट जाए सहगल साहब, तो उसका जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप मुझसे कोई उम्मीद ना रखें, मैं नरेश को कभी माफ नहीं करूंगा। सोच लीजिए कमिश्नर साहब, हमें इनकार करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। एक बार तो क्या 10 बार आप मेरे पास आएंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा सहगल साहब। और आप कब तक नरेश के गुनाहों पर पर्दा डालते रहेंगे? कब तक उसे बचाते रहेंगे? हैं? उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए सहगल साहब। उसका जो हश्र होना है होने दीजिए। इस वक्त तो हम ये सोच रहे हैं कि आपका हश्र क्या होगा। मेरा हश्र मेरा क्या हश्र होने वाला है? शर्मा की बेटी ने आप पर भी तो शक जाहिर किया है। आपके खिलाफ भी तो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसने। इंक्वायरी का अंजाम क्या हो, नतीजा पता नहीं क्या निकले। कमिश्नर साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी कुर्सी और वर्दी दोनों से हाथ धो बैठे। आप अपने बेटे की खैर मनाइए सहगल साहब। मेरे साथ क्या होगा ये फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपकी फिक्र ना करें? भाई, हम तो आज तक आपको अपना दोस्त समझते हैं। कमिश्नर साहब, आपके खिलाफ जो इंक्वायरी होगी, अगर हम चाहें तो रुकवा सकते हैं। सौदा करने आए हो? मैं आपके बेटे को बचाऊं और आप मुझे बचाएंगे, है ना? सौदा नहीं कमिश्नर साहब, इसे दुनियादारी कहते हैं। इस हाथ दे और इस हाथ ले। लेकिन अब वक्त बहुत कम है। हमें आपका फैसला इसी वक्त सुनना है। आपको मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर है। मेरे साथ क्या हश्र होगा ये मुझे मंजूर है। चाहे मेरी वर्दी या मेरी कुर्सी छिन जाए, वो मुझे मंजूर है। लेकिन ना तो मुझे आपकी मदद की जरूरत है और ना मैं आपके किसी काम आऊंगा। और गलत फैसला कर रहे हैं, पछताएंगे। गलत फैसले बहुत कर चुका हूं सहगल साहब, आज पहली बार सही फैसला किया है। आप जा सकते हैं।
इस बात का है